नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से निर्मला उपन्यास में सुधा का चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। इसमें उपन्यास में सुधा एक विश्वस्त सहेली के रूप में उभर करके सामने आती है। मनसाराम का इलाज डॉक्टर भुवन मोहन ने किया था। तब से डॉक्टर साहब और मुंशी तोताराम के परिवार में मित्रता हो गई थी। इस संपर्क के कारण निर्मला और सुधा में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। बाद में निर्मला का पारिवारिक जीवन अनेक मुसीबतों से घिर गया था। तब निर्मला को सुधा के घर जाने पर परम शांति मिलती थी। वह सुधा से अपने दुख दर्द की सभी बातें करती थी। जो बात वह रुक्मणी से नहीं कह पाती थी उसे वह सुधा को बतला देती थी। उसने मायके की स्थिति, अपनी पहली सगाई टूट जाना, अधेड़ पति तोताराम की कमजोरी आदि सब बातों को वह बिना संकोच के सुधा से कहती थी। इस प्रकार सुधा उसकी विश्वस्त सहेली थी तथा वह निर्मला के विश्वास का पूरा निर्वाह करती थी। साथ ही उसकी यथासंभव सहायता करना तथा उसका पक्ष लेना अपना कर्तव्य मानती थी। वह गुणग्राहिणी स्त्री थी। जब से सुधा का परिचय निर्मला से हुआ, उसे उसकी सगाई टूट जाने का रहस्य ज्ञात हुआ, तब से वह निर्मला के गुणों की प्रशंसक बन गई थी। वह निर्मला को हजारों युवतियों में सर्वाधिक रूपवती और गुणवती मानती थी। उसने अपने पति से निर्मला के रूप गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण, ऐसी परम सुंदरी इस शहर में दो चार ही होंगी। निर्मला का पति वृद्ध था। उससे निर्मला का जीवन मनोव्यथामय बन गया था, परंतु वह फिर भी शांत एवं संतुष्ट सी रहती थी। सुधा ने उसकी इस विशेषता का अपने पति से बड़ी स्पष्टता से उल्लेख किया और कहा कि क्या वह उसके पति नहीं है। संसार में अब उसके लिए जो कुछ है, वकील साहब है, वह बूढ़े हो या रोगी, पर है तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है पर मुँह से कुछ नहीं कहती है। इस क्रम में सुधा ने अपने पति से कहा कि तुमने बड़ा अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस प्रकार सुधा को उपन्यासकार ने आदर्श नारी पात्र के रूप में चित्रित किया है। सुधा आत्मबल से मंडित थी। प्रस्तुत उपन्यास में सुधा को ऐसी नारी के रूप में दर्शाया गया है जो आत्मबल से युक्त थी। वह ममता एवं स्नेह से मंडित तथा विनोद प्रिय भी थी, परंतु वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करती थी। आत्मबल के सहारे ही उसने लालची ससुर को तथा आत्मबल रहित पति को अपने अनुकूल बना लिया था। जब वह कृष्णा की शादी पर निर्मला के मायके में रही तो अचानक उसका प्यार अबोध पुत्र सोहन अस्वस्थ हो गया और तुरंत उसका निधन भी हुआ। उस समय सुधा ने आत्मबल का परिचय दिया तथा पति के आने तक धैर्य बनाए रखा। जब उसके पति ने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली तो तब वह अपने देवर के आने तक धैर्य से रही और आत्मबल से च्युत नहीं हुई। वह सुधा स्पष्ट भाषणी थी। सुधा प्रत्येक बात को स्पष्ट रूप से कहने का साहस रखती थी। उसे कोई सामाजिक बुराई दिखाई देती थी तो वह उसका भी विरोध करती थी। निर्मला की माँ से दहेज न मिलने से सगाई तोड़ देने की बात पर उसने अपने ससुराल वालों को और पति को फटकार लगाई। तब उसने पति को लोभी एवं कायर बताया तथा बूढ़ा आदमी सोचता है मुझे सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूँ उतना ही अच्छा, मगर यह वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी है। दुर्भाग्यवश
ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति भी है और मेरी समझ में नहीं आता किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। जब निर्मला को एकांत में पाकर डॉक्टर भुवन मोहन ने उससे अश्लील हरकत की तो वह अपने पति को दोषी मानकर उसे स्पष्ट शब्दों में फटकार लगाई। इस तरह वह स्पष्ट बोलने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। सुधा सरल स्नेह स्वभाव की थी। सुधा उसका हृदय अति कोमल, मधुर एवं स्नेही था। वह निर्मला एवं उसके परिवार के प्रति स्नेहपूर्ण स्नेहयुक्त रहती थी। अपने अबोध पुत्र को वह बहुत चाहती थी और उस पर ममता रखती थी। वह सरलता से दूसरों से जुड़ना चाहती थी। निर्मला की बहन कृष्णा के प्रति उसके हृदय में असीम स्नेह था। उसके चरित्र में यह नारी सुलभ गुण जन्मजात था। इसी कारण वह अपने नाम के अनुरूप आचरण करती रहती थी। सुधा सत्यता की पक्षधर थी। सुधा सदा ही सत्य का पक्ष लेती थी। निर्मला के अतीत को जानकर उसने अपने पति को व्यंग बाणों से आहत किया था। निर्मला उसकी समवयस्क मित्र थी, इसलिए सुधा अच्छी तरह जानती थी कि अनमेल विवाह से वह प्रसन्न नहीं थी। वह संतुष्ट नहीं है, फिर भी चुपचाप सहन करती जाती है। इसी कारण सुधा ने अपने पति से कहा था कि यदि बुढ़े वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। जब एकांत पाकर उसके पति ने निर्मला के साथ अश्लील हरकत की तो उसने पति को आड़े हाथों लिया। भले ही निर्मला ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा था, परंतु उसने सच्चाई का पता लगाया और निर्मला के करुण रुदन से समझ लिया कि उसके साथ क्या घटित हुआ। इस तरह सुधा को बुद्धिमती भी बताया गया है। सुधा एक संवेदनाशील नारी थी। प्रस्तुत उपन्यास में सुधा को पूर्णतया संवेदनशील नारी के रूप में चित्रित किया गया है। वह निर्मला के दुख दर्द को अच्छी तरह समझती थी। दहेज के कारण निर्मला की सगाई टूट जाने की बात से उसे काफ़ी दुख हुआ था। अपने पति से उसके अनमेल विवाह की चर्चा करते हुए कहा कि उसके धैर्य को धन्य है कि जो उस बुढ़े खूंसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोआ रोआ रोया करती है। इस प्रकार वह निर्मला के प्रति पूरी संवेदना रखती है तथा उसे सगाई तोड़ने को लेकर अपने पति को फटकार लगाती है। सुधा सहयोगी प्रवृत्ति वाली स्त्री थी। वह अपनी सहेली का हर प्रकार से सहयोग प्रदान करती थी। अपने पति के सहयोग से निर्मला की बहन कृष्णा का विवाह बिना दहेज के अपने देवर के साथ करा दिया था। उसने निर्मला की माता को चुपचाप 500 रुपये भी भेजे थे ताकि विवाह में उनकी आर्थिक सहायता हो सके। कृष्णा के विवाह के अवसर पर वह स्वयं भी निर्मला का हाथ बटाने के लिए उसके मायके पहुंच गई थी। अल्पकाल में ही वह परम सहयोगिनी बनकर निर्मला की मनोव्यथा कम करने का प्रयास करती थी। इस कारण निर्मला उसके घर में जाकर सुख चैन का अनुभव कर हंसी खुशी से बातें कर पाती थी। धन्यवाद।